गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने जो है कि पढ़ा था नवोदय का ये मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, 2022 का ये मॉडल पेपर है और हमने पढ़ा था जो है कि मानसिक योग्यता परीक्षण। अब आगे हम जो है कि चलते हैं अंकगणित की ओर। तो सबसे पहले हम तो अंकगणित को खोल लेते हैं। इसमें दिया है अंकगणित, तो ये 2022 का है अंकगणित है। ठीक है, और इसका जो है कि पहला प्रश्न, तो पहले हम निर्देश को जो है कि बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है निर्देश प्रश्न 41 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रमांक दिया गया है। इनमें केवल एक उत्तर ही सही है। आप सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को जो है कि काला कर दें। ठीक है, यही आपको जो है कि करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न जो है कि क्या दिया है। पहला प्रश्न दिया है 41वें का प्रश्न जो है कि पहला दिया है, सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है। ठीक है, सुरेश के पास जो है कि मुर्गियां हैं, उनके पैरों की संख्या कितनी है, जो है कि 80 है। ठीक है, एवं उसके पास कुछ बकरियां हैं जिनके पैरों की संख्या 40 है। ठीक है, उनके पास जो है कि 80 मुर्गियां हैं, उनके पास जो है कि कुछ मुर्गियां हैं, उनके पैरों की संख्या 80 है, और उनके पास जो है कि कुछ बकरियां हैं और उनके पैरों की संख्या जो है कि 40 है। मुर्गियां एवं बकरियों की कुल संख्या बताइए। तो इसको जो है कि हम जो है कि हल करके आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो है कि ये प्रश्न हमने जो है कि लिख लिया सबसे पहले, और आप इस प्रश्न को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि मुर्गियां, तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं। तो मुर्गियों के जो है कि 2 पैर होते हैं। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो हम लिख लेते हैं मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। बस अब ये आपको समझ में आ गया। मुर्गियों के दो पैर होते हैं। तो आप जो है कि कर लीजिए सबसे पहले, अतः मुर्गियों की संख्या बराबर 80। मुर्गियों की संख्या कितनी थी, 80। ठीक है, तो ये जो है कि मुर्गियों की संख्या 80 हो गई, और पैरों की संख्या बटे 2 बराबर, तो होगा 40 दूनी 80 होता है। ठीक है, अगर आप 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 40 दूनी 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो लिख लेते हैं 40। ठीक है, तो ये 40 हो जाता है। देखिए सबसे पहले क्या था कि प्रश्न दिया था, सुरेश के पास कुछ मुर्गियां हैं जिनके पैरों की संख्या 80 है। ठीक है, तो एक मुर्गी के जो कि कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं मिनिमम। ठीक है, एक मुर्गी के जो कि 2 पैर होते हैं, और तो हम जो है कि 80/2 लिख लेते हैं। तो जो है कि 2 का जब भाग देंगे 80 में तो कितना बार होगा, 40 दूनी 80। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 40। ठीक है, यहाँ पे हो गया 40 दूनी 80। अब ये सोल्व हो चुका है। अब एक समस्या और है इसमें, जिनके पैरों और उसके पास कुछ बकरियां हैं, तो लिख लेते हैं। तो बकरियों के जो है कि पैरों की संख्या कितनी होती है, बकरियों के पैरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं, बकरियों ठीक है, तो बकरियों के जो है कि 4 पैर होते हैं। ये इतना हो गया। अब क्या करना है, इसमें बकरियों के 4 पैर होते हैं, ये इतना हो गया। अब इसमें भी जो कि वही करना है, अतः बकरियों की संख्या बराबर 40/4। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो बकरियों की जो पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और बकरियां कितना है, 40 है। तो कितना दूनी 40 होगा,
मतलब कि कितना चौके 40 होगा, यानी कि 20 के 20, 20 दूनी 40, 10 के 10 दूनी 20, 10 है 30, 10 चौके 40, यानी 10 चौके 40 होगा। सबसे पहले 4 का आप एलसीएम निकालेंगे। देखिए बट्टे में जितना भी सवाल रहता है तो उसका आप जो कि एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो दो इसका एलसीएम आएगा, ठीक है, 2 के 2, तो 2 से कट जाएगा, तो या 40 दूनी 80 हो गया, ठीक है। और इसका भी देखिए ऐसे ही एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम तो निकालने आता ही होगा। तो ये जो 4 है, तो 4 का जो है कि हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, जैसे यहाँ पे एक एलसीएम हो गया ना, यहाँ पे एक एलसीएम हो जाता है। तो अब 4 लिख लेते हैं, तो इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, फिर 2 के 2, तो इसका एलसीएम का आंसर कितना आएगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, तो यही इसका आंसर जो है कि आया है, ठीक है। तो ये 4 है, तो ये 4 हमने लिखा है। तो अब जो कि इसमें इसको देखेंगे कि कितना बार में आता है, ठीक है। तो 10 चौके 40, तो ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया, यानी 10 चौके 40, यही सही आपको करना है, ये हो गया आपका। तो अब हम जो है कि जोड़ देते हैं 40 और 10 कितना होता है, चूँकि उत्तर अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। उत्तर 40 प्लस 10, ये 40 हो गया और ये 10 हो गया, बराबर कितना होगा 50। 40 10 कितना होता है, 50 होता है। अतः इसका आंसर जो है कि 50 है। तो अब हम जो है कि प्रश्न की ओर चलते हैं फिर से। तो ये प्रश्न में जो है कि दिया था यही, तो ये आप मिला सकते हैं। तो इसमें दिया है कि यहाँ ये प्रश्न है ना, सुरेश के पास कुछ मुर्गियाँ जिनके पैरों की संख्या 80 एवं उनके बकरियों की संख्या, उनके पैरों की संख्या जो कि 40 है और बकरियों की संख्या, तो आपको कुल जो है कि बकरियाँ और मुर्गियों की जो है कि संख्या बताना था, ठीक है। तो उसका कुल संख्या जो है कि होगा 50, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कि सही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है कि 50 जो है कि सही है। तो हम जो है कि इसको जो है कि काला कर लेते हैं। तो ये हमारा पास है आंसर शीट। और प्रश्न नंबर 41वां का कौन सा सही है, जो कि बी है, तो इसको हम जो है कि काला कर लेते हैं। तो ये जो कि काला हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो प्रश्न नंबर 42 में दिया है तो प्रश्न नंबर 42 में जो है कि दिया है 46,890 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इसका अंकित अंतर में जो है कि मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम जो कि देख लेते हैं, इसको भी जो कि सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर स्टूडेंट जो है कि ये 42वें वाले प्रश्न का जो कि आंसर है सी। कैसे सी सही है, तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले रुकिए, अब हम आपको बताते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमने जो कि प्रश्न को उतार लिया है। प्रश्न उतारने के बाद ये इसको हम पहले बराबर उतार लेंगे, ठीक है। इसको उतारने के बाद में तो दिया है 46,890 में 4 का स्थानीय मान, ठीक है। 4 का स्थानीय मान है ना, तो 4 का स्थानीय मान, स्थानीय मान तो फिर स्थानीय मान जो कि करने के लिए बराबर में हम लिख लेंगे 4 का स्थानीय मान बराबर 4, गुणे में लिखेंगे 10,000, ठीक है। तो ये जो कि है ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो लिख लेंगे हम 10,000। 4 का स्थान, तो स्टूडेंट जो है कि ये 46,000, ये दिया है 46,890 में 4 का स्थानीय मान। तो 46,890 में जो किसका मान ज्ञात करना है, 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इस 4 का जो कि स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मान बराबर 4 गुणे 10,000, ठीक है। अब 4 का गुणा 10,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे बराबर हो जाएगा हमारा जो कि 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 4 धाम में जो कि हो जाएगा 40,000, ठीक है। 4 का गुणा 10,000 में करेंगे तो जो कि हो जाएगा हमारा 40,000। चलिए ये हो गया हमारा 40,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हमारा 4 धाम में 40,000, ये इतना तो समझ में आ गया आपको। तो देखिए 4 का अंकित मान जो है कि 4 ही है, ठीक है। तो ये भी हम जो है कि लिख लेते हैं 4 का
अंकित मान जो है कि होगा 4 का अंकित मान यही जो है कि 4 ही होगा। ठीक है, बराबर 4। अब इतना आपको जो है कि समझ में आ चुका है। अब इसका अंतर जो है कि करना है, तो इसका मतलब कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो कि अंतर, तो अंतर बराबर 40,000, अंतर बराबर 40,000 माइनस 4। इस 40 को यहाँ पे लिख लिए हमने, अंतर बराबर 40,000 है, तो माइनस हमें बस करना है 4। तो 40,000 में कि माइनस जब 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे जब 40,000 में तो हमारा आएगा 39,996। तो हमारा आ जाएगा आंसर जो कि 39,996। तो इसका आंसर जो है कि सी वाला, इसलिए जो कि ऐसे जो कि सही था। तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 43वें की ओर। स्टूडेंट, अब हम जो है कि आ चुके हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो प्रश्न नंबर 43 की ओर लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 का मौसा कौन सा होगा। ठीक है, तो इनका जो है कि मौसा कौन सा होगा। तो इसको भी जो है कि कैसे हम हल करते हैं। तो इसका आंसर जो है कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही है। कैसे सही है, तो चलिए हमको ये भी जो है कि हल करके बताते हैं। तो चलिए हम जो है कि चलते हैं अपने कापी की ओर। तो सबसे पहले हम जो है कि प्रश्न को लिख लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट जो है कि प्रश्न नंबर 43 जो कि दूसरे वीडियो में जो कि अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब तक के लिए आप उतना पढ़ते रहिए, तब से जो कि आगे अपलोड कर दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।